अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। आज की वीडियो शुरू हो चुकी थी। सुबह सुबह का टाइम है। ये बर्तन मैंने रात में वॉश किए थे। माशाल्लाह से इतने ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी बताया था, मेरे सास ससुर की तीसरी बरसी है और वो गुज़र चुकी है, तो फ़ातिहा के लिए अक्सर गाँव से कभी कहीं से मेहमान आ जा रहे हैं। इस वजह से बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं उनको वॉश करके यहाँ रख देती हूँ। खुश्क होते हैं तो फिर उनको उन बर्तनों वाली अलमारी या शोकेस जो होता है उसमें सेट कर देती हूँ। तो सुबह मैंने नाश्ता बनाया, सबको नाश्ता करवा दिया। बच्चे आजकल आप सभी के घर पे होते हैं, ज़ाहिर है छुट्टियाँ चल रही हैं इलेक्शंस की वजह से, तो बच्चों वगैरह को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद मैंने अपने बर्तन समेटे। काफ़ी ज़्यादा काम होता है जब आपके पास कोई हेल्पर भी ना हो और आपने ही सारा काम करना हो। तो फिर एंड पे रह गए थे ये वाले चम्मच, जो कि हमने कभी भी अगर हम इनको डायरेक्ट स्टैंड में लगा दें ना तो इन पे छोटे छोटे से निशान या पानी के डॉट से होते हैं, वो बुरे लगते हैं। तो मैं इनको हमेशा किसी भी सॉफ्ट से कपड़े से साफ़ करके ही लगाती हूँ। सब ख़वातीन तकरीबन बहुत अच्छी सबको समझ होती है, सभी ऐसे काम करते हैं। तो एक दूसरे से सीख लेने में भी कोई हर्ज नहीं होता। मैंने भी सारा कुछ जो आप लोगों को बताती या दिखाती हूँ वो सब कुछ मैंने शादी के बाद ज़्यादा कुछ सीखा है, वरना मुझे पहले बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था। तो जी सारे काम आज मैंने शुरू किए हैं। सफाइयों का ज़्यादा मैंने काम शुरू किया है क्योंकि 1 हफ़्ता लगातार मेरी तरफ गेस्ट आए हैं और आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैनेज करना होता है, सब कुछ साफ़ करना होता है। ड्राइंग रूम की भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसको मैंने सेट किया। 1 घंटा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद कल का व्लॉग जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देखें। कल मैं गई थी, मेहमान वग़ैरह आए थे, उनको वो जब चले गए थे रात में, शाम में हम निकले थे इम्तियाज़ मॉल। वहाँ से हमने की थी मंथली ग्रॉसरी। और जी, ग्रॉसरी में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ना मैं अब न यही मंथ है, नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह रमज़ान है, तो काफ़ी कुछ मैं इसी मंथ में भी ले आई थी जो कि अगले महीने के इस्तेमाल में भी आ सकता है। तो ये ग्रॉसरी है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से वादा किया था, बल्कि कहा था कि मैं आप लोगों को जो लोग अपना राशन, अपना सौदा, अपना ग्रॉसरी जो भी लेके आते हैं ना मंथली हिसाब किताब से, तो उसको रखने का तरीका होता है। और जी वाक़ई ये मेरा आज़माया हुआ तरीका है कि मैंने आप लोगों से कहा था मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैं जब ग्रॉसरी रखती हूँ तो मैं क्या पढ़ती हूँ। जब भी हम जो वज़ीफ़ा मैं आपको या जो भी मैं बताऊँगी आपको आयत, जो भी हम पढ़ के रखते हैं ना दिल के साथ, यकीन के साथ, तो यकीन करें बहुत इज़ाफ़ा हो जाता है आपकी चीज़ों में। ऐसे लगता है कि ये पता नहीं ये महीने में ये सौदा पूरा होगा भी कि नहीं, ये ऑयल पूरा होगा कि नहीं। जब आपने ये दुआ पढ़ी होगी ना तो यकीनन इंशाअल्लाह आपका सौदा, आपका राशन, आपका ग्रॉसरी जो भी चीज़ें होंगी सब बहुत अच्छी पूरी हो जाएँगी, बल्कि बच भी जाएँगी। और अल्लाह ताला इतनी उसमें बरकतें डाल देता है ना। तो ये वाला मैं आपको वज़ीफ़ा बताती हूँ तफ़सील से। तो लेकिन ये मैं आपको बस जल्दी-जल्दी अपनी ग्रॉसरी सेट कर रही थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी डब्बों में नहीं डाली, लेकिन मैंने बैग से निकाल के जहाँ-जहाँ रखना था रख दी, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है ना, तो जो दालों वग़ैरह के डब्बे होंगे ना उनको मैं सबको वॉश करूँगी। माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया, धूप वग़ैरह निकल रही है तो उनको वॉश करके रखूँगी। लेकिन मैंने जहाँ-जहाँ रखनी थी ग्रॉसरी वहाँ पे रख दी। बाकी जो बेकरी का सामान था वो मैं निकाल रही थी, वो भी ज़ाहिर है फ्रिज वग़ैरह में रखना होता है। ये बच्चे अपनी मनपसंद डब्बे उठा के लाए थे और उनके ज़्यादातर उनके डब्बे होते हैं कि बिस्किट, कप केक हैं 2-3 तरह के। और जी मैं तो अपने गेस्ट के हिसाब से और अपने हिसाब से चीज़ें लाती हूँ, लेकिन बच्चे अपने हिसाब से ये चीज़ें ला रहे होते हैं, तो ये उनकी सारी ज़्यादातर ये वाली शॉपिंग उनकी है, बच्चों के हिसाब की है। तो इन सब पे मैं साथ-साथ इनको खोल रही थी और मैं क्या वज़ीफ़ा कर रही थी वो आपको अब तफ़सील से बताती हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। और मैं आपको ये बता देती हूँ मैं ये क्या कर रही हूँ। ये जो बड़े मोटे मसाले भी कहते हैं, खड़े मसाले भी कहते हैं, साबुत मसाले भी कहते हैं, उनके लिए मैंने एक ये डब्बा बनाया हुआ है। तो इसमें मैं साबुत मसाले रखती हूँ। जब भी आपने किसी भी चीज़ में डालना है तो ये डब्बा निकाला तो सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाती हैं। ये बॉक्स बाज़ार से आसानी मिल जाते हैं, लेकिन ये मेरी अम्मी के हाथ का, मुझे मेरी जब शादी हुई थी ना, जब भी मेरी अम्मी ने लेके दिया था, आज से 11 साल पहले मेरे जहेज़ में था मतलब। और ये इतना मुझे काम आ रहा है, इतना इसकी सहूलत है। तो ये मोटी इलायची है, छोटी ग्रीन वाली इलायचियाँ, ये सब चीज़ें एक जगह पे होती हैं। किसी भी चीज़ में डालनी होती है कोई भी चीज़, तो मैं ये डब्बा ले लेती हूँ। आपको मेरे पीछे मेरे पैरट्स की आवाज़ भी आ रही होगी, साथ-साथ वॉइस ओवर कर रहे हैं, लेकिन
ठीक है, उनको भी करने दें। तो चैनल को जो लोग नए देख रहे हैं, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और जी वीडियो को कर दें लाइक। तो जी आपको मैं अब वज़ीफ़ा बताती हूँ, आप लोगों ने करना क्या है कि आपने जब भी अपना राशन खोलना है, अपनी ग्रॉसरी को खोलना है, तो आपने पहले एक दफ़ा सूरतुल फ़ातिहा पढ़नी है और फिर 41 दफ़ा सूरतुल कौसर पढ़नी है। सूरतुल कौसर छोटी-सी सूरत है, सबको पता है सूरतुल कौसर का। जी, वो आपने 41 दफ़ा पढ़नी है, काउंट करके 41 दफ़ा पढ़ के सारी ग्रॉसरी पे फूँक मार देनी है। जो आपका थैला होगा, आपका शॉपर होगा, आपका बैग होगा, जो भी चीज़ें होंगी, सब पे फूँक मार देनी है और दिल से पढ़नी है। और जी, ये वज़ीफ़ा है सूरतुल कौसर का 41 दफ़ा पढ़नी है। पहले एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पढ़नी है, सूरतुल फ़ातिहा पूरी पढ़ने के बाद 41 दफ़ा आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। बहुत ज़बरदस्त वज़ीफ़ा है, ज़रूर करना है और करके आज़माना है, दिल से पढ़ना है और आज़माना है, इंशाल्लाह देखें कितनी बरकतें होंगी। तो जी ये था वज़ीफ़ा और ये आप लोगों ने ज़रूर करना है और अपने किचन के अब हर सारे सामान पे जो भी रखा होगा उस पे, चावल नए ले रहे हैं उस पे फूँक मार दें, आटा आता है उस पे फूँक मार दें, राशन पे फूँक मार दें, इंशाल्लाह बर तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग और जी उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो जो लोग नए देख रहे हैं चैनल को कर दें सब्सक्राइब। कल तक ले दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।